हेलो गाइस, क्या अगर आपको भी दिक्कत हो रही है कि आपका वाटर चेंज ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इतना बढ़िया करके बताऊंगा। मैं 20 साल से वाटर चेंज कर रहा हूँ गाइस, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसे करते हैं सब तरीके से अपनी मछलियों को हेल्दी रखते हुए और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। तो आपको सारे तरीके बताऊँगा, नॉर्मल वाली भी बताऊँगा, अच्छे वाली भी बताऊँगा, और आपको ऑल्टरनेटिव भी बताऊँगा कि अगर आपके पास ये नहीं तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ये नहीं तो ये यूज़ कर सकते हो ढंग से। और आपकी मछलियों के साथ भी आपको सब कुछ बॉन्ड करना बताऊँगा गाइस, कैसे आपके इशारे पे मछली ऊपर रहेंगी और सब कुछ करके बिल्कुल हेल्दी रहेंगी गाइस आपकी मछलियाँ वाटर चेंज से। और आपको कब कब करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा तरीके से। आराम से वीडियो देखो गाइस, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप और मैं साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। गाइस बहुत लोगों को नहीं पता होता कि क्या ऑन रखना है क्या नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइट आप बंद कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी आपको कितना देखना है क्या नहीं। आप एयर पंप ऑन रखो, मेरे हिसाब से एयर पंप जो है वो मैं भी ऑन रखता हूँ, बाकी सब कुछ बंद कर देता हूँ। हीटर का गाइस आपको मेन ध्यान रखना है। अगर आपने वाटर ज़्यादा नीचे कर लिया हीटर से और हीटर पानी के बाहर आ गया और वो चल रहा है, ऑन है उस समय और गर्म है, तो वो हीटर फट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हीटर को सबसे पहले बंद करना है, हीटर को थोड़ी देर रेस्ट करने देना है यहाँ पे। जैसे मेरा तो पानी काफ़ी 1 महीने बाद मैं बदल रहा हूँ, वाटर चेंज कर रहा हूँ, तो मैं आराम से ये क्या कहते हैं हीटर बंद करूँगा तो उस समय गर्म ही रहेगा, ठंडा ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आपने हीटर अभी ऑन किया है थोड़े टाइम पहले और वो बहुत गर्म है, अगर आप सर्दियों में कर रहे हो तो आप उसको बंद कर दो हीटर को, थोड़ी देर रुक जाओ और कर लो, ठीक है। और एक और चीज़ आप कर सकते हो गाइस, मैं भी यही करता हूँ, हीटर को सबमर्ज करता हूँ, यानी हीटर को बिल्कुल नीचे पुश कर देता हूँ। और उससे क्या होता है कि वो बिल्कुल ठीक रहता है, और वो मैं रहने देता हूँ उससे। बिल्कुल नीचे हीटर डाल दो गाइस, ताकि अगर आप पानी भी चेंज करो तब भी बाहर ना आए, ठीक है। और जब आप पानी डालोगे तो आपका हीटर ऑन रहे और वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। और सबसे पहला स्टेप है गाइस हमारा, जैसे हमने देखा, रिमूव एवरीथिंग। टॉप जो है वो हटा दो। अरवाना अगर है गाइस आपके पास, तो आपको देखना है कि टॉप ना हटाओ आप। अगर आप पे नॉर्मल मछली है, गोल्ड पैरेट वगैरह सारी मछली, ठीक है। अगर अरवाना है ऐसी कोई मछली जो जंप करती है बाहर, तो टॉप मत हटाना अपना, ठीक है। मैं प्रॉपर क्लीन करता हूँ। और अपनी एक बाल्टी लो और उसके अंदर सब कुछ रख दो गाइस, ताकि नीचे ना गिरे, ठीक है। मग्गा मैं साइड में रख देता हूँ इस मग को। और जो बाकी सारी चीज़ें, जैसे टॉपर फिल्टर लगा हुआ है मेरा, तो जो भी सारी पाइप्स हैं, फिल्टर हैं, ये सारी चीज़ मैं बाहर निकाल लूँगा। आपको भी ऐसे ही करना है कि सारी चीज़ें ढंग से बाहर निकाल लेनी है, ठीक है। एक बाल्टी में लेनी है और इसको क्या करना है, आपको फिर धोना है। आपको फिल्टर वगैरह ढंग से क्लीन करना है इस ढंग के तरीके से, ठीक है। जैसे मेरा टॉप ऑफ फिल्टर का तो उसमें ज़्यादा झंझट होती है, तो इसलिए मुझे ये प्रॉपर सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ती है गाइस। तो ये मैं अभी बाहर लेके जाऊँगा और क्लीन करूँगा। तो आपको भी ये करना है, सबसे पहले सारी चीज़ें हटा लेनी है। और मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है इसकी, क्या खोलना है क्या बंद करना है। तो उसके अंदर का सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आपको फ़िल्टर जो है वो हटाना है। अगर आपको क्लीन रखना है अपना ताकि वो करे, फ़िल्टर बहुत ज़रूरी है इसे हटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो 2 दिन पहले भी कर सकते हो, लेकिन मैं सेम डे करता हूँ क्योंकि मैं एक बारी टाइम लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरी पैरेट मुझे परेशान करी थी, इसलिए मैंने उसे पहले नेट से साइड किया और फिर किया, क्योंकि पैरेट गाइस क्या होती है, आपके हाथ पे अटैक करेगी। तो याद रखना गाइस कि आप उस बच के निकालो, अगर फ़िल्टर वगैरह निकाल रहे हो तो कुछ भी चीज़, ये ध्यान रखना, ठीक है। गाइस बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि मैंने ये क्लीन कर लिया, मैंने ये फ़िल्टर वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया और मैंने बाल्टी में रख लिया, लेकिन मैं इसे साइड में रख रहा हूँ अभी, ठीक है। क्लीन करने के बाद आपको साइड में रखना है। पहले लोग क्या करते हैं, पानी निकालने लग जाते हैं, तो आपको पानी नहीं निकालना है, बिल्कुल भी पानी नहीं निकालना है। पहले पहले आपको क्या करना है, अपने शीशे साफ़ करने हैं गाइस। अंदर पे जो काई जमी होती है, मेरा फिर भी काफ़ी क्लीन है, ठीक है। मैंने ये 2 चीज़ें मंगवा रखा है गाइस, जो ये स्पॉन्ज और एक पानी निकालने का गाइस। ये 200 रुपीज़ के आसपास मुझे मीशो पे पड़ा था। आप कहोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये 200 रुपये के आसपास है, ये बहुत काम का है, ये दोनों तरफ से काम करता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बढ़िया क्लीन करता है। तो आप इसे आराम से विंडोज़ जो मिरर है उस पर आप अंडर से आराम से साफ़ कर सकते हो गाइस। और ये बहुत इफेक्टिव है, मैं करता हूँ इसे, बहुत इफेक्टिव। मेन चीज़ आपको क्या करने का, आप नीचे ना स्टोन को भी हिलाना। उससे क्या होगा कि नीचे बहुत सारी डर्ट जमी हुई होती है, तो वो ना बाहर निकलेगी, ठीक है। तो आपका ना एक्वेरियम बहुत गंदा हो जाएगा एकदम से। आपको कह रहे हो इतना गंदा कैसे हो गया, तो वो गंदा ही होता है गाइस। नीचे सारी होती है, स्पेशली फिल्टर के साइड के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो आप स्टोन से हिलाओ, सब कुछ करो, तो वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप साफ़ हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल स्टोन से हिलाओ, ठीक है, ढंग से शीशे साफ़ करो। स्टोन से हिलाना, थोड़े जो आपके खिलौने वगैरह रखे हुए उनको हिलाना, ताकि वो जो डर्ट है वो निकले, ठीक है। उससे क्या होगा कि सारी जो मिट्टी है वो आप बाहर सक कर लोगे। गाइस अब स्टेप आता है कि आपको पानी निकालना है, ठीक है। मैंने ये शीशे साफ़ कर दिए, सब कुछ कर दिया, और मेरा
जो एक्वेरियम है बहुत बहुत गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। ठीक है, उसमें क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा हो गया, वो वीडियो में शायद ना दिख रहा हो क्लैरिटी की वजह से, लेकिन वो जो नीचे की डस्ट है वगैरह वो सारी ऊपर आ रही है और वो घूम रही है, पहले से गंदा हो गया है। मैंने ये गाइस जो बताया था मीशो से, 2 कॉम्बो हो गए। आप चाहो तो कोई नॉर्मल पाइप भी ले सकते हो। आपको पाइप को बिल्कुल अंदर डालना है, पाइप को बिल्कुल अंदर डालना है एक्वेरियम के, और पाइप बिल्कुल सुखाना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंदर डालो और मुंह से ऐसे करना है। तो उससे क्या होगा कि सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और आप ईजी रहोगे। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपने पानी निकाल दिया, जैसे मैंने देखो मैं 50% मैं 4 बाल्टी पानी निकालता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि 4 बाल्टी पानी पहले निकालता हूँ 2 दिन पहले, और उसको ना चादर से या किसी चीज़ से ढक देता हूँ ऐसे बाल्टी में निकाल के। आप चाहो तो डायरेक्ट डाल सकते हो, मैं 4 दिन पहले निकाल के रखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे, क्योंकि उससे क्या होता है पानी ना थोड़ा अच्छा हो जाता है पुराना, तो ये चीज़ बेटर होती है। तो अगर हम इसके बाद पानी डालें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कोई इशू नहीं आता। ठीक है, और एंटी क्लोरीन जो है वो भी अगर हम बाल्टी में डाल देंगे जिस दिन हमें करना हो, तो उससे क्या होगा कि सारे क्लोरीन ऑलरेडी मर जाएंगे। उससे बेटर रहेगा कि हमें कोई इशू नहीं आएगा बाद में। जब पानी करने वाला हो तो हमें क्या करना है, फ़िल्टर अगर हमारे पास है तो एक नेल पिन लेनी है और उसको ऐसे करके इस यहाँ पे साफ़ करना है, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन जो करता है वो कभी कभार बाहर नहीं फेंक पाता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि ये क्लीन है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके और वो बाहर फेंक सके। फिर हमें सारे फ़िल्टर वगैरह सारी चीज़ें लगा देनी है। जब हम सारा पानी वापस डाल दें, हर एक पानी वापस डाल दें जो कि हमें डालना था और पूरा भर जाए, तो 2 दवाई डालता हूँ मैं रेडॉल की। एक तो ब्लू है और एक रेड मेडिसिन है। ठीक है, ब्लू वाली बहुत नेसेसरी होती है, डालनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्वेरियम डालनी है 5 बूंद पर फीट के हिसाब से। ठीक है, तो 10 बूंद के आसपास डाल दो 2 फीट के लिए। ठीक है, तो ऐसे डालना है आपको, और ग्रीन भी ऐसे डालनी है। बस अगर हमने बाद में डाला तो हमें एंटी क्लोरीन ब्लू और ग्रीन डालनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, कम डालनी है, दोनों तरफ डालनी है। ठीक है, ब्लू रेड और वाइट डालनी है। एंटी क्लोरीन बहुत ज़रूरी है, एंटी क्लोरीन ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन पर बाल्टी के हिसाब से 5 डालनी है, पर बाल्टी 1 चम्मच डालनी है। ठीक है, मैंने 4 बाल्टी डालना, 4 चम्मच डालती है। ठीक है, इस हिसाब से डालना है आपको। शुरुआत में पानी जो है वो बहुत क्लाउडी रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। जैसे जैसे होगा, बाहर के शीशे आप चाहो तो किसी भी न्यूज़पेपर या किसी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं।